हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मोनवाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बच्चे रटते हैं। इस कंसेप्ट को कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B, फाइंड एंगल ए एंड बी। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है। तो बच्चों एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन 90 होते हैं। जो लेस देन 90 होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। जो मोर देन 90 होते हैं, लेस देन 180 होते हैं, वो ऑब्टूज एंगल होते हैं। राइट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री का होता है। इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई। इन्हें क्या है कि cos A बराबर है cos B। तो गिवन दिया हुआ है cos A किसके बराबर है? cos B के। ये बात हमें गिवन है बच्चों, ये बात हमें गिवन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी इसमें। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर ली। कंसीडर कर ली। देखो A और B निकालना है, तो जो निकालना है मैंने आपको पहले ही दिया हुआ है। जो ये दो निकालने हैं उनको एक साइड में रख लो और ये हमने फिक्स कर लिया C हमारा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो निकालना है उसको यहां ले लो थीटा के साथ, हाइपोटेन्यूज वाली साइड के साथ उसको ले लो। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। जो निकालना है दो एंगलों को, उनको हाइपोटेन्यूज की साइड पे ले लो थीटा के साथ वाला। अब हमने ट्रिक याद आपको है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P/H साइन ये कोस ये टेन। तो cos A, ये रहा cos A जो निकालना है। cos क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया AC। cos A में बेस क्या हो गया? AC हो गया। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AB हो गया, बराबर है cos B। अब जो निकालना ये तो निकाल लिया, B निकालना है। B निकालना है तो ये थीटा और ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। ये थीटा जो निकालना है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया? बेस हो गया हमारे पास BC। बेस क्या हो गया? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस बाई h है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है। क्या है? AB। ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज होया होगा, बराबर में है, नीचे से नीचे कट सकता है, ऊपर से ऊपर कट सकता है। तो AB से AB चला गया, तो हमारे पास बचा AC बराबर है BC। अब देखो AC एक साइड है, BC एक साइड है। AC में कौन नहीं है? AC में B नहीं है, तो हमारे पास एंगल B होगा। और BC में क्या नहीं है? BC में A नहीं है, तो एंगल A होगा। यानी कि अपोजिट साइड के रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट साइड के एंगल बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स एंगल्स आर इक्वल। वो क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड के एंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बड़ा ही आसान है। cos A बराबर cos B है। cos क्या होता है? बेस बाई h होता है। जो दो एंगल निकालने हैं उनको थीटा की साइड ले लो, हाइपोटेन्यूज की साइड ले लो। एक बार A निकालना है तो A को थीटा मानो, एक बार B निकालना है तो B को थीटा मानो। बड़ा आसान कंसेप्ट है। उसके बाद 7th क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। उसके बाद मैं आपको कराने जा रहा हूं 8th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले वाली क्लास में। तो 8th में आपको कराने जा रहा हूं। इसने में दिया हुआ है 3 cot A किसके इक्वल है? 4 के। ये स्टेटमेंट दी हुई है और ये में कह रहा है कि आप बाकी के एंगल निकाल लें, और वहां आपसे ये पूछ रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A क्या इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। ये बात हमने प्रूफ करनी है। तो 3 cot A 4 है, ऐसा एक सम आता है। 2 सम ऐसे मैं आपको करा चुका हूं। तो cot A यहां से निकाल लेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 कहां से जाएगा? डिवाइड में। अब हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ चुके हैं। P/H साइन होता है, B/H कोस होता है, P/tan होता है। tan कौन सा? कोट होता है, मतलब
ये बेस रहा होगा और ये परपेंडिकुलर रहा होगा, ये बेस रहा होगा और ये परपेंडिकुलर रहा होगा। अब ए निकालना है क्योंकि कोट ए है तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर कर ली। जो निकालना है, जो भी निकालना है उसको यहाँ रखें। इसमें कोई परपेंडिकुलर में दिया नहीं हुआ है तो ये बी, इसको परपेंडिकुलर फिक्स कर लिया, और ये सी, क्योंकि हमने इस पूरे में ए ही निकालना है। जो निकालना है उसको हाइपोटेन्यूज साइड पर रख दो, थीटा के साथ में रख दो। तो बेस कितना है, ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज रहा होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है। तो हम यहाँ लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी या कुछ पीजीटी लिखते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम पीटी लगाओ। क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या जाएगा, बेस कितना है 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, h 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, इसके जाके यहाँ रूट बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया √25, और √25 किसका है, 5 का है। दो वैल्यू आते हैं, प्लस की एक माइनस की, माइनस साइड होती नहीं, तो 5 हमारा क्या आ गया बच्चों, हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया हमारा 5। उसके बाद tan a क्यों निकाला, क्योंकि उसने पूछा हुआ है वैल्यू में। tan होता है, tan क्या होता है, tan होता है p/b, p/b। तो p कितना है हमारे पास 3 है, बेस कितना हमारे पास 4 है। फिर उसने हमसे पूछा हुआ है cos a, cos क्या होता है, cos होता है b/h। तो b हमारे पास 4 है और h हमारे पास 5 है। फिर उससे हमने पूछा हुआ उसने sin a, sin क्या होता है p/h होता है, p हमारे पास 3 है और h हमारे पास 5 है। इतनी बात आप सबकी समझ में आ गई होगी। अब उसने में वैल्यू पूछी हुई है बच्चों कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये वैल्यू हमने उससे पूछी हुई है, उसने में दिया हुआ है क्या ये वैल्यू होती है, ऐसा क्या ट्रू है या नहीं है, ये हमने उसको बताना है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। मैं दोनों को आपको ही बोलता हूँ, पेपर में दोनों को साथ लेकर चले, क्योंकि उससे एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी होती है और नंबर आपके आते हैं, और बाकी आपकी मर्जी जैसे आप करें। देखो 1, इसलिए मैं 10 निकाला था। 10 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3/4 थी, तो 3/4 में लिख दी, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद बच्चों 1 ऐसे कैसे, इसकी कुछ नहीं है 1 लिख दिया, प्लस ऐसे कैसे, 10 की वैल्यू क्या हमारे पास 3/4 है, तो हमने 3/4 यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड उठा ली, cos की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5 का स्क्वायर है, हमने लिख दिया। sin की वैल्यू क्या हमारे पास 3/5 का स्क्वायर है, ये हमने यहाँ लिख दिया बच्चों। इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई होगी जो हमने अब तक किया है। अब मैं राइट को ही सोल्व कर देखो कि हमारे पास जगह है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 3 2 बार है, 5 2 बार है। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, ऐसे लेने की जरूरत नहीं। 16 से 9 गया, 7 बच गया, तो 7/25 तो हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड में। यदि यही आंसर हमारा लेफ्ट में आता है तो हमारी ये बात ट्रू हो जाएगी। तो लेफ्ट मेरे पास ये वैल्यू है, अब इन वैल्यू को मैं एलसीएम के साथ सोल्व करने जा रहा हूं बच्चों। तो मेरे पास ये वैल्यू थी, तो 1 तो ऐसे कैसे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 1 ऐसे कैसे, प्लस था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ, दैट इंप्लाइज एलसीएम आ गया हमारे पास 16, 16 1 16, 16 16 डैश हो गया, तो हमारे पास 9 बच गया। नीचे एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आ गया 16, 16 1 16 हो गया, प्लस 16 से 16 मर गया, हमारे पास क्या बच गया 9 बच गया। तो दैट इंप्लाइज इस प्रकार क्या आ गया हमारे पास, 16 में से 9 गया 7 बच गया, नीचे 16 है और 16 19 25 हो गया, नीचे हमारे पास क्या है 16। अब ये a/b c/d है, तब ये a/b/c है, तो 7/16 हो गया। ये तो जाएगा ऊपर क्योंकि ये अपोन के अपोन में है, 25 आ जाएगा नीचे। 16 से 16 चला गया तो हमारे पास क्या आ गया 7/25 आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो LHS साइड किसके बराबर है,
आदित्य साइड के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, ट्रू है बच्चों। तो यस इट इज ट्रू है, उसने पूछा हुआ है कि यह ट्रू है, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना आप हमारी क्लास को शेयर कर सकते हैं बच्चों, ऐसे गजब कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मोनू वाला चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, हर एक टेंथ कंसेप्ट आपको करा जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।